भाइयों को नमस्कार। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नौचंद भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। श्री देवी महापुराण से ज्ञान ग्रहण करें। श्री देवी महापुराण से आंशिक लेख तथा चार विचार। श्री मद देवी भागवत की कथा सुनने से पहले सभी भाइयों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि भाई मेरा सहयोग करें। राजा परीक्षित ने श्री व्यास जी से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री व्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने यही प्रश्न ऋषिवर नारद जी से पूछा था, वह वर्णन आपसे बताता हूं। मैंने श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा कि एक ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? कोई तो श्री शंकर भगवान को इसका रचयिता मानते हैं, कुछ श्री विष्णु जी को तथा कुछ श्री ब्रह्मा जी को तथा बहुत से आचार्य भवानी को सवर मनोरंजन पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति है तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसकी रचना आपने की है या श्री विष्णु जी ने या श्री शंकर जी ने? कृपा सच सच बताना। ब्रह्मा जी ने कहा, पृष्ठ 115 से 120 तक, 123 से 125, 128 से 129। बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। पूर्व काल में सौतर जल ही जल था, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? कमल या कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे शेषाई भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। वे योगिंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। इतने में भगवती योगिंद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचित्त रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। तब योगिंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। तब वहां में और भगवान विष्णु दो थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन
देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं निमित्त होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने हमें समर्थ से विमान को आकाश में उड़ा दिया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मालोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। सृष्टि के अधिष्ठा ये कौन है? भगवान मैं कौन हूं और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गतिगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ बैठे थे। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के धाम तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में जा पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलासी भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। 4 भुजाएं थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठी जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु साइनी भगवती को देखकर विवेक रूप पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये विशेश्वरी वेदगर्मा एवं शिवा कहलाती है। ये ही दिव्य गंगा है जिसके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक दृश्य शया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। तब खेल रहा था। ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी है। इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति
आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले कि प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यादात्री को निरंतर नमस्कार है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ है करता है, केवल तुम्ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले कि देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हूं? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। मैं ब्रह्मा और शिव विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भगवती भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है? इसलिए यही परिणाम देखे कि श्री मद्देवी भागवत महापुराण सभावितिक महासत्तम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशित मुंबई, इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा संसद अध्याय, चौथा पुष्प, 10 श्लोक 42 ब्रह्मा अहम ईश्वर फिल्क से प्रभास के मंजे जानी युता ने सदा तू ही दिखते के अन्य सुरा सत्मक प्रमुखा च नित्य नित्य तनये जन्नी प्रकृति प्राण 42। हिंदी अनुवाद, हे माता, ब्रह्मा में तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्र आदि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। अध्याय 5 श्लोक में 8, यदि दया मदन बना न सदा बीके कथा न है विहित च तमोगुण कमल जस्य रजोगुण संभव सुहित किमु सतव गुणो हरि। अनुवाद, भगवान शंकर बोले कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुणी क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया? फिर तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिरा पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, वेद कहते हैं एक के मैं द्वे ब्रह्मा है, तो क्या आत्म स्वरूप तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्मा एक ही है, मुझमें इन ब्रह्मा में कमी चिकित मात्र भी भेद नहीं है। गौरी ब्रह्माणी, रौद्री वराही, वैष्णु शिवा, वारुणी कुबेरी, नारसिंही और वरस भी सभी मेरे रूप हैं। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ, महासरस्वती नाम से
विख्यात यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे बस स्थल में विराजमान रहेगी। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में चिकित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को और शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान पर से हम चल पड़े। सार विचार, एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शंकर जी भी अनभिज्ञ है। यह भी स्पष्ट है कि श्री दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं तथा दुर्गा तथा ब्रह्मा ज्योतिष निरंजन काल का पति पत्नी का संबंध भी है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मा के साथ प्रकृति का अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को रागधनी भी कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी को समय नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी पर खोज की परंतु नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु के शरीर में से एक देवी निकली, प्रेतनी की तरह, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गई। तब श्री विष्णु जी होश में आए। इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। उपरोक्त विवरण के सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे, फिर अचेत किए। आकाश से विमान आया। देवी ने तीनों प्रभुओं को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। ऊपर एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु और देखा जो ब्रह्मलोक में थे।